नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस मंच सनातन ज्ञान गंगा में। बहुत सारे शिष्यों और यजमानों ने प्रश्न किया था कि गुरुजी कर्मकांड के विषय में कुछ बताएं। तो आज हम आप सबको कर्मकांड के विषय में बताएंगे। कर्मकांड क्या है, इसकी उत्पत्ति, प्रारंभ, इससे फायदे, इसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं। तो कर्मकांड की उत्पत्ति के विषय में अगर बात करें हम सर्वप्रथम कि कर्मकांड की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, तो कर्मकांड की उत्पत्ति के विषय में वेद में प्रमाण मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल, प्रथम सूक्त अग्निमीडे पुरोहितम, जिसमें कर्मकांड का वर्णन आता है। अर्थात कर्मकांड अपरिमेय और अनादि बोल सकते हैं आप कि प्राचीन काल से, वेद के काल से ही कर्मकांड की उत्पत्ति हुई है। दूसरा प्रमाण कि कर्मकांड प्राचीन कैसे है। कुछ लोग कहते हैं कर्मकांड वर्तमान की उत्पत्ति है या 100 साल, 500 साल, 1000, 5000 साल पुराना है। तो वो यह जान लें कि कर्मकांड प्राचीनता में सबसे प्राचीन है। कोई भी धर्म, कोई भी पंथ इससे प्राचीन नहीं है, कोई भी विधि इससे प्राचीन नहीं है। कर्मकांड की उत्पत्ति वेदों के साथ है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण भी कहता है वेदास्तु यज्ञार्थ अभिप्रवृत्ताः। और वहीं पे अगर आपको यह पता है कि वेद में 1,00,000 मंत्र हैं, चारों वेदों को मिलाकर के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को मिलाकर के चारों वेदों में 1,00,000 मंत्र हैं। 1,00,000 में 80,000 मंत्र, 80,000 मंत्र केवल कर्मकांड के हैं। इससे बड़ी इसकी प्राचीनता को सिद्ध करने के लिए कोई दूसरी वस्तु नहीं है। जिसमें उपासना कांड के 16,000, ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र हैं। प्रथम सबसे ज्यादा मंत्र, सबसे वृहद आकार केवल कर्मकांड का है और वह वेदों के द्वारा प्रमाणित है, न कि किसी पुराण के द्वारा, न कि किसी व्यक्ति के द्वारा लिखित पुस्तक से उसका प्रमाण है। वेदों में कर्मकांड के मूल स्वरूप का वर्णन किया गया है। किसी भी वैदिक विधा में वैदिक मंत्रों का ही प्रयोग होता है जो वेदों में वर्णित हैं। इसलिए कर्मकांड सबसे प्राचीन विधा है। किसी भी विद्या, किसी भी तंत्र, किसी भी मंत्र और किसी भी तथ्य से प्राचीन है कर्मकांड। और इसकी उत्पत्ति वेदों की उत्पत्ति के साथ हुई है। अर्थात यह अनादि है, अपरिमेय है। अब आगे अगर हम बात करें, वेद अपरिमेय है तो इसमें है क्या? कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, ये वेद के 3 भाग हैं। ये वेद के 3 भाग हैं। कर्मकांड तन, मन, धन, तीनों की एकाग्रता को ले आने के लिए परम आवश्यक है। तीनों में समन्वय को स्थापित करता है। आपके कर्मकांड आपके मनोस्थिति का विकास करता है, आपकी शारीरिक स्थितियों का विकास करता है, आपकी भौतिक स्थितियों का विकास करता है, आपकी दैहिक स्थितियों का विकास करता है, आपके दैविक स्थितियों का विकास करता है। ये सारी चीजें सब प्रमाण हैं। जिसको प्रमाण चाहिए वो संपूर्ण प्रमाण के साथ आपको उपलब्ध होगा। अब मानसिक विकास कैसे करता है? आपको पता है साउंड्स इफेक्ट्स। अगर आप विज्ञान को जानते हैं तो साउंड के इफेक्ट को आपको पता होगा कि साउंड का इफेक्ट क्या होता है हमारे शरीर पर। साउंड के किस प्रकार से इफेक्ट से पूरा जीवन प्रभावित होता है। आज पूरा विश्व इस पर रिसर्च कर रहा है, नासा भी इस पर रिसर्च कर रहा है। जो वेद के मंत्र हैं ना, वो आपके मनोदशा को सुधारने के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, जिससे आपके मन में जो निगेटिव एनर्जी दबी होती है,
जो नकारात्मक तथ्य छुपे होते हैं वह बाहर कर दिए जाते हैं और सकारात्मक सोच को, सकारात्मक तथ्यों को आपके दिमाग में भर दिया जाता है। इसी को कहते हैं कर्मकांड। शारीरिक स्थितियों का विकास। अब शारीरिक स्थितियों का विकास कैसे है? कर्मकांड के आरंभ में ही आपको प्राणायाम करवाया जाता है, ओंकार ध्वनि करवाई जाती है। आपको पता है इससे कितना बड़ा लाभ है? ओंकार ध्वनि से कितना बड़ा लाभ है? अरे आप अन्य लोगों के भी वीडियो देखिए भैया, उसमें सब दिए हुए हैं। आप नासा पे जाकर के रिसर्च करिए, उसके रिसर्च को देखिए। अमेरिका रिसर्च कर रहा है प्रणव पर। दुनिया, पूरा विश्व प्राणायाम करने के लिए उत्सुक है, योग करने के लिए उत्सुक है। हमारे कर्मकांड में योग भरपूर मात्रा में है, जिससे आपका मानसिक और शारीरिक दोनों विकास होता है। अब आध्यात्मिक विकास इन मंत्रों के द्वारा, इन संरचनाओं के द्वारा, उन मंडलों के द्वारा आपका आध्यात्मिक विकास होता है, जो आपके जीवन को प्रभावित करता है। वह है कर्मकांड। यह बड़ा विशद है और कर्मकांड में योग भी है, चिकित्सा भी है, ज्ञान भी है, विज्ञान भी है और धर्म का संपूर्ण समावेश केवल कर्मकांड में है। जब व्यक्ति कर्मकांड को पूर्ण कर लेता है, इन स्थितियों को पूर्ण कर लेता है, तब वह उपासना कांड में जाता है। तब वह देवी देवताओं की उपासना करता है। इसे कहते हैं कि अब ये साधक हो गए या उपासक हो गए। लेकिन जब तक आपने कर्मकांड को नहीं अपनाया, तब तक आप उपासना कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको अगर कर्मकांड नहीं पता है, आपको यम नियम संयम नहीं पता है, क्योंकि यम नियम संयम केवल कर्मकांड सिखाता है। आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये सब कर्मकांड के द्वारा संभव है और कर्मकांड के द्वारा इन सब चीजों को प्राप्त कर लेने के बाद ही आप उपासना कांड में प्रविष्ट होते हैं। और जब उपासना आपकी संपूर्ण पूर्ण होती है, तब आप ज्ञान कांड में प्रविष्ट होते हैं, तब आप ज्ञान के शिखर पर पहुंचते हैं। मेरे मित्रों, यह वेश है, यह आधार है, यह हमारी नींव है। कर्मकांड, कर्मकांड के द्वारा हम जीवन को जानते हैं, जीवन को जीते हैं। कर्मकांड में केवल पूजन ही नहीं सिखाया जाता कि आप पंडित जी को बुला लीजिए और सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण कर लीजिए, वही कर्मकांड है। अगर आप इतना समझ रहे हैं तो बहुत गलत समझ रहे हैं। कर्मकांड आपके जीवन में पग पग पर चलना, किस प्रकार से आपको सोना है, किस प्रकार से जगना है, किस प्रकार से दंत धावन करना है, किस प्रकार से शौच करना है, किस प्रकार से आपको अपने शरीर को मेंटेन रखना है, किस प्रकार से आपको शिखा का बंधन करना है, किस प्रकार से प्राणायाम करना है, किस प्रकार से आचरण करना है, किस प्रकार से व्यवहार करना है, पितरों के लिए क्या करना है, देवताओं के लिए क्या करना है, अतिथि के लिए क्या करना है, पत्नी के लिए क्या करना है, पिता के लिए क्या करना है, पुत्र के लिए क्या करना है, ये सब चीजें कर्मकांड में हैं। ये सब चीजें कर्मकांड की एक अंग हैं। अगर आप कर्मकांड को केवल कथा का श्रवण मात्र समझ रहे हैं तो यह सर्वथा अनुचित समझ रहे हैं। कर्मकांड केवल भागवत कथा श्रवण कर लेने से पूरा नहीं हो जाता है, केवल राम कथा श्रवण कर लेने से पूरा नहीं हो जाता है, केवल सप्तशती का पाठ करवा देने से आप कर्मकांड के अनुभवी नहीं हो गए हैं, कर्मकांड आपका पूर्ण नहीं हो गया है। इससे आपको जीवन के संपूर्ण फल को मिलने वाला नहीं है। अगर आपको कर्मकांड में जीना है तो अपने जीवन को शास्त्रानुसार जीना होगा। और जो कर्मकांड को नहीं कर सका, जीवन को नियमित नहीं कर सका, वह उपासना कांड और ज्ञान कांड के विषय में सोचना छोड़ दे। क्योंकि पहला, जीवन का पहला नियम है, पहले हमको चलना, बोलना, बैठना, उठना, आहार, व्यवहार, इन सब चीजों को सीखना पड़ता है। अगर आप इन सब चीजों को नहीं सीख पा रहे हैं तो आगे किसी भी चीज को आप सीखने के लिए सक्षम नहीं। और कर्मकांड क्या करता है? कर्मकांड रोग, शोक, व्याधि सबको दूर करता है, आपके मन को शुद्ध कर देता है, जीवन को शुद्ध कर देता है, आपके हृदय को पवित्र कर देता है। ये सब सिखाता है हमें कर्मकांड।
कर्मकांड एक बहुत ही विशुद्ध चीज है और यह पूर्णतः 1% समस्त चीजें जो कर्मकांड के द्वारा करी या कराई जाती हैं या बताई जाती हैं पूर्णतः वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हैं। जिसका प्रमाण आपको चाहिए आप निश्चिंत होकर के मिले। एक एक विषय पे आपको प्रमाण प्राप्त होगा, शास्त्र से, वेद से, विज्ञान से, आपको जिससे प्रमाण चाहिए उससे प्रमाण दिया जाएगा कि कर्मकांड से यह फायदे हैं और यह ये करने से इसका ये फायदा है। इसलिए कर्मकांड बहुत ही विशुद्ध चीज है। कर्मकांड में आपको बैठना सिखाया जाए। कर्मकांड की प्रारंभिक दशा देखिए क्या सिखाया जाता है, कैसे सिखाया जाता है। देवो भूत्वा देवम यजेत कहते हैं, शास्त्र कहता है जिस देवता की उपासना करनी हो उसके जैसा स्वरूप बनाना चाहिए। यहां से संस्कार आरंभ होते हैं। कर्मकांड की जो ये दशाएं हैं, जो आप लोगों को कर्मकांड करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि आप कर्मकांड करें या पूजन करें या पाठ करें, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि आज का जो हमारा ये समाज है ना, ये अपने कर्मों से विमुख हो रहा है। कर्मकांड केवल आपके कर्मों को एक दिशा देने का मूल उद्देश्य है और आप जब अपने कर्म से च्युत हो जाते हैं, आप अपने मूल कर्मों को नहीं करते हैं, जो आपका समाज के प्रति है, जो आपका अपने परिवार के प्रति है, जो आपका अपने गुरु के प्रति है, जो आपका देश के प्रति है, जो आपका राष्ट्र के प्रति है, जब इन सारे कर्मों से आप विमुख हो जाते हैं तब आवश्यकता किसकी पड़ती है? तब पूजन की आवश्यकता पड़ती है, तब कर्मकांड की आवश्यकता पड़ती है। तर्पण आप नहीं करेंगे पितरों का, पितृदोष उत्पन्न होगा, आप पूरे जीवन परेशान रहेंगे। संध्या पूजन नहीं करेंगे, संस्कार विहीन होंगे, बच्चे कुसंस्कारी होंगे, आपका पूरा जीवन कलह से युक्त रहेगा। देश और राष्ट्र का सम्मान नहीं करेंगे, आप कहीं भी सम्मान नहीं पाएंगे। इन सब दशाओं में प्रायश्चित के रूप में ये सारे कर्मकांड करवाए जाते हैं, चाहे वह पूजन हो, चाहे वो कथा हो, चाहे वो अन्य किसी भी प्रकार के कर्मकांड हो। इसके लिए केवल एक ही तथ्य है कि आप अपने कर्म, अपने धर्म का नियमित रूप से अनुपालन करें। क्या है आपका धर्म? संध्या नियम युक्त आप करें। कभी किसी भी प्रकार का कथा मत श्रवण करिए, सत्यनारायण व्रत कथा मत करवाइए, रुद्राभिषेक मत सुनिए, भागवत रामायण। लेकिन आप 3 वक्त की संध्या तो कम से कम करें। 4 वक्त 5 वक्त की संध्या आप जाने दीजिए, केवल 3 वक्त की आप तो संध्या पकड़ लीजिए। मुसलमान 3 वक्त अजान करता है, आप क्यों नहीं करते हो? उसने तो आपको कॉपी कर लिया और नियमित वह कार्य कर रहा है, लेकिन आप अपनी 3 वक्त की संध्या भूल जा रहे हो और कहते हो कर्मकांड। अरे कर्मकांड करिए ना, अपने हित के लिए करिए, स्वयं से करिए। लेकिन आप अपने कर्म से च्युत होगे ना तो फिर कोई आपको बचा नहीं पाएगा। केवल बचाने वाला तो एक है, वह वेद है, वह अपौरुषेय है, जो किसी को भी बचाने की क्षमता रखता है। संध्या करिए, मत करवाइए पूजन, मत करवाइए पाठ, लेकिन अपनी 3 वक्त की संध्या तो करिए। आप नित्य प्रति क्या कर रहे हो? अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव। अहिंसा आपका परम धर्म है। अहिंसा मत करिए, जीव हत्या मत करिए, लेकिन धर्म पर आँच आ जाए तो आप किसी को मत बख्शिए, किसी को मत छोड़िए, काट के रख दीजिए। अगर कोई आपके धर्म पे उंगली उठाता है तो उसकी उठने वाली उंगली को काट दीजिए। धर्म यह कहता है। कितने लोग हो भाई काटने वाले? क्यों नहीं काटते? उसका दोष किसको लगेगा? आपको ही लगेगा, आपकी संतति को लगेगा। आप विकृत हो जाओगे, आपकी संतति विकृत हो जाएगी, फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। यह है धर्म का अनुपालन। अनुपालन तो करिए धर्म का। धर्मो रक्षति रक्षतः,
आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी निश्चित रूप से रक्षा करेगा, लेकिन आप धर्म की रक्षा करने में अगर अक्षम हो तो धर्म भी आपकी रक्षा करने में खुद को अक्षम समझता है। आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। और कर्मकांड आपके जीवन की जितनी भी कामना है, जितना भी आप सोच सकते हो, जितना आप सोच सकते हो, जितना आपकी बुद्धि जा सकती है, वो सभी कामनाएं केवल कर्म कांड के द्वारा पूर्ण होती हैं, केवल और केवल कर्म कांड के द्वारा। अगर कहीं से भी किसी को किसी भी प्रकार से शंका हो तो आप निश्चित रूप से संपर्क करिएगा, क्योंकि वेद और पौरुषेय है, इसमें कोई भी शंका नहीं है, और यह सभी कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने वेद को नहीं जान पाए, आप अपने धर्म को नहीं जान पाए, अपने ज्ञान को नहीं जान पाए, तो आप हिंदू भी कहलाने के अधिकारी नहीं हो। क्योंकि हिंदू ही है एक ऐसा धर्म है जिसने पूरे भारतवर्ष को जीना सिखाया है, जिसने पूरे विश्व को धर्म का ज्ञान दिया है, पूरे विश्व को सत्य का ज्ञान दिया है, पूरे विश्व को भूगोल और खगोल का ज्ञान दिया है, पूरे विश्व को रेडियो एक्टिवता का ज्ञान दिया है, पूरे विश्व को शून्य का ज्ञान दिया है। वो केवल हिंदू धर्म है, केवल वेद है और केवल वेद है, दूसरा कुछ भी नहीं है। आज अगर विमान उड़ रहे हैं आकाश में तो वह अथर्ववेद की देन है। आज वाहन चल रहा है जमीन पर तो यह भी अथर्ववेद की देन है। अगर आपको ना ज्ञान हो तो आप अपना वेद उठाइए, वेद पढ़िए और अपने आप पर गर्व महसूस करिए कि आप उस समृद्ध, शक्तिशाली, सुनिश्चित, सुनियोजित, सुविकसित भारतीय सनातन परंपरा के अनुयायी हो। अगर आपको अपने सनातनी होने पर गर्व नहीं है तो आप किसी भी प्रकार से हिंदू नहीं बन सकते हो, किसी भी प्रकार से आप कुशल से नहीं रह सकते हो, किसी भी प्रकार से सुख और चैन से नहीं रह सकते हो। इससे ज़्यादा और कुछ कहना किसी के भी विषय में संभव नहीं है। बाकी वेद अपौरुषेय है, आप स्वयं इसका अनुभव कर सकते हैं। जिसको अनुभव करना हो वह अवश्य संपर्क करिए, बताएंगे कहाँ से अनुभव आपको प्राप्त हो सकता है। जय श्री राधे।